मेरे प्रिय आत्मन, आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कर्मयोग। इस पर कुछ प्रश्न आए हैं, आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कृपया कर्म, विकर्म और अकर्म में भेद समझाएं। कर्मयोग का महानतम काव्य है श्रीमद् भागवत गीता। यद्यपि भागवत गीता पर जिन लोगों ने व्याख्या की, जैसे शंकराचार्य, जैसे रामानुजाचार्य, जैसे तिलक, सबने गीता को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, व्याख्या की। रामानुजाचार्य ने इसे भक्ति योग का महानतम ग्रंथ माना, शंकराचार्य ने इसे ज्ञान योग का परम ग्रंथ माना, तिलक ने इसे कर्म योग का ग्रंथ माना, और तिलक के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने भी इसे कर्म योग का महान ग्रंथ माना। कर्म का जितना सूक्ष्म विवेचन भगवान कृष्ण ने किया है, उतना शायद ही किसी और ने किया है। ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि कृष्ण जगत में खड़े थे और जगत का केंद्र है कर्म। इसलिए कर्म योग का सुंदरतम विवेचन हम कृष्ण से ही अपेक्षा कर सकते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म के 3 भेद हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। लेकिन कृष्ण के इस कर्म विज्ञान को अगर समझना हो तो हमें एक और शब्द प्रयोग में लाना होगा। वह शब्द है प्रतिकर्म। क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं
यात्रा तो वहीं से हो सकती है। हम कर्म पर नहीं खड़े हैं, हम विकर्म पर भी खड़े नहीं हैं। अकर्म तो बहुत दूर की बात है। तो जहाँ हम खड़े हैं, चलो वहाँ से कर्म की इस यात्रा पर चलते हैं। प्रतिकर्म का अर्थ हुआ रिएक्शन। हमारे जितने भी कर्म हैं वस्तुतः प्रतिकर्म है। प्रतिकर्म का अर्थ हुआ कि दूसरे के कारण जो हम कर्म करते हैं। जैसे किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हमने भी उसकी प्रशंसा कर दी, यह प्रतिकर्म हुआ। किसी ने हमारी निंदा कर दी और हम भी उसके विरोध में खड़े हो गए, यह प्रतिकर्म हुआ। अपने आसपास जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तुम देखोगे कि हमारे जितने भी कर्म हैं बहुधा कर्म तो हैं ही नहीं, प्रतिकर्म है। प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी हम करते हैं, द्वेषवश जो भी करते हैं, ईर्ष्यावश जो भी करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी ने एक फ्रिज लिया, खरीदा, बस उथल पुथल शुरू हो गई, हमें भी अब एक फ्रिज लेना है। यह कर्म ना हुआ, यह तो प्रतिकर्म हुआ। तो जो भी हम प्रतिक्रियावश करते हैं, तुलनावश करते हैं, द्वेषवश करते हैं, वह प्रतिकर्म हुआ। अपनी ज़िंदगी को ठीक से देखोगे तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें 90% प्रतिकर्म है। प्रतिकर्म से थोड़ा उठो तो कृष्ण के साथ अब यात्रा यहाँ से शुरू होती। कृष्ण प्रतिकर्म को स्वीकार नहीं करते, वो कर्म से यात्रा का आरंभ मानते हैं। कर्म का अर्थ हुआ जो कर्तव्यवश तुम करते हो, उसका नाम कर्म है। जो ड्यूटी है, तुमको ड्यूटी वश करते हो, जो तुम दूसरे के द्वारा जो असाइंड है तुम्हें, उसको ड्यूटी कहते हैं। जैसे मान लो कि ऑफिस में काम करते हो और सर्टेन ड्यूटीज़ तुमको दी जाती है। रेलवे में काम करते हो कि ड्राइवर की ड्यूटी क्या है, एक गार्ड की ड्यूटी क्या है, एक ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। तो जो भी ड्यूटी करते हो उसको हम कर्म कह सकते हैं। जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो करणीय है, जो तुमसे अपेक्षाएं हैं। इंग्लैंड में एक ट्रेफेलगर स्क्वायर है लंदन में, वहाँ मैंने एक नारा देखा। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि पूरे ब्रिटेन में नारा कहीं नहीं है। अपने देश में चले जाओ, कहीं भी दीवार देखो कुछ न कुछ नारा है, लेकिन ब्रिटेन में कोई नारा नहीं है। वहाँ लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर में एक नारा लिखा है बस, और उस नारे को देख के मैं चौंका। उसमें लिखा था, इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम इट्स सिटीजन्स दैट दे विल डू देयर ड्यूटी। बस इतनी ही आशा करता है इंग्लैंड अपने लोगों से। और मुझे देखकर हैरानी हुई कि हर व्यक्ति अपने ड्यूटी का पालन करता है। अपने देश को देखो, हम इतना भी नहीं करते, जबकि कृष्ण कहते हैं इतना तो तुमको करना ही है। इसके बिना तो कर्म के जगत में तुम्हारी यात्रा का पहला कदम भी नहीं उठा। हम अपनी ड्यूटी भी 8 घंटे हमें काम करना है। मैं कोयला खदान में मैंने काम किया, वहाँ देखा कि 3 से 4 घंटे तक लोग काम करते हैं 8 घंटे में। जिसको अंडरग्राउंड रहना है 8 घंटे, मुश्किल से अगर 2 घंटे 3 घंटे रह गया तो काफ़ी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर तुमने ड्यूटी का पालन करना शुरू किया तो तुम्हारी यात्रा कर्मयोग की दिशा में हुई। कर्म से आगे विकर्म है। विकर्म का अर्थ हुआ कि तुम इनिशिएटिव लेकर के अब तुमने कर्म करना शुरू किया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी तुमने कर्म करना शुरू किया। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा भेद है। ड्यूटी तो तुम्हें दूसरे लोग तुम्हें असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व दूसरे लोग तुम्हें नहीं देते। मैं बताऊं तुम्हें दोनों में भेद क्या है। मैं बिलासपुर में था तो एक नदी है वहाँ, अरपा नदी।
तो अरपा नदी के इस पार जो सरकारी कार्यालय हैं, मेरी कंपनी का भी कार्यालय था, और दूसरी तरफ मुख्य शहर बसा हुआ है। तो मैं जब गुजर रहा था उस अरपा नदी के पुल से, तो एक व्यक्ति गिरा हुआ था। उस पार जब गया तो एक पुलिस वाला दिखा। मैंने कहा कि भाई, वह एक व्यक्ति कोई गिरा है, मुझे पता नहीं कि शराब के नशे में गिरा है या घायल होकर गिरा है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप कुछ करोगे? पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि पुल पर हमारी ड्यूटी के हिस्से में नहीं आता है, आप उस तरफ के थाने वाले को जाकर के कहिए। मैंने उससे निवेदन किया कि जो तुम्हारी ड्यूटी है बस उतना ही करते हो? उसने कहा उतना ही करता हूँ। मैंने कहा एक बात तुमसे और पूछूं, ये मेरा क्या बनता था जो मैंने तुम्हें खबर किया उसके व्यक्ति के बारे में? ये मेरी ड्यूटी थी? उसने कहा नहीं, आपकी ड्यूटी नहीं थी। मैंने कहा कुछ तो था लेकिन? उसने कहा हाँ कुछ तो था, लेकिन वह क्या था? उसने कहा मुझे पता नहीं, आप ही बताओ। मैंने कहा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वह मेरा उत्तरदायित्व था। तो क्या तुम कुछ उत्तरदायित्ववश नहीं करते हो, नहीं करना चाहोगे? बड़ा अच्छा व्यक्ति था, प्यारा व्यक्ति था, मुस्कुराया। उसने कहा धन्यवाद, ड्यूटी तो मेरी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वतः स्फूर्त, आत्मस्फूर्त। एक विशेष इनिशिएटिव तुमने लिया, एक पहल तुमने किया। हम पहल नहीं करते, खासकर अपने देश में बहुत थोड़े से लोग हैं जो पहल करके कुछ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई मित्र है, अब किसी बात पर नाराज़ है, अब तुम सोचते हो कि अगर वो नाराज़ है तो उसे मेरे पास आना चाहिए। तुम उसकी प्रतीक्षा कर सकते हो, तुम उसकी प्रतीक्षा करते हो, लेकिन तुम पहल करके फिर से दोस्ती नहीं करते, तो तुम विकर्म नहीं कर रहे हो, तुम इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर इनिशिएटिव लो, बढ़ करके उससे हाथ मिलाओ, तब इसको कहेंगे विकर्म। मैंने तो इतना ही जाना, इश्क बिना है खाक जमाना, 100 तीरथ जाने के बराबर एक रूठा हुआ यार मनाना। तुमने कुछ पहल किया, तुमने कुछ इनिशिएटिव लिया, और यह जो कर्म तुम्हारा हुआ इसका नाम है विकर्म। लेकिन विकर्म भी कर्म का उत्कर्ष नहीं है। अब एक तीसरी बात कृष्ण कहते हैं, अकर्म। अकर्म और आगे जाता है। कर्म में भी तुम करता हो, ड्यूटी कर रहे हो, विकर्म में भी तुम करता हो, माना कि कर्म से जरा बढ़ चढ़ करके कर रहे हो, ड्यूटी के लिए नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, पहल कर रहे हो, लेकिन अभी भी अपने आप को कर्ता मान रहे हो। लेकिन जब आगे बढ़ते हो, अकर्म का क्षेत्र आता है, वहाँ तुम कह उठते हो कि करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। जैसे गुरु साहिबान कहते हैं, जो तुध भावे सोई करावे, मोहि सयाणप कछु नाए। हे गोविंद, जो तुम्हें भाता है वही तो तुम हमसे कराते हो, मुझे तो कोई सयानापन आता नहीं। हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। सुनो कबीर साहब कहते हैं, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमें कुछ भी होशियारी नहीं आती। जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो जो करूँ सो सेवा। अब हमें अपनी ओर से, मैं करता हूँ ही नहीं, अपनी ओर से कुछ करता नहीं। भक्त राम प्रसाद बंगाल के संत कवि हुए, उनके 2-3 पंक्तियाँ मुझे बड़ी प्यारी हैं। कहते हैं, तुम्हार कर्मा तुम ही करो माँ, हे गोविंद, हे माँ, हे परमात्मा, हे भगवत्ता, तुम्हार कर्म, ये सब कर्म तुम्हारे हैं, तुम ही करो माँ, और तुम ही करती भी हो। लेकिन लोके बोले करे आमी, लेकिन लोगों की मूर्खता तो देखो,
वे कहते हैं कि मैं करने वाला हूँ, शकल ही तुम्हारी इच्छा, सब तुम्हारी इच्छा से होता है। जब इस ऊंचाई को तुम छू लेते हो कि हम तो केवल माध्यम हैं, करने कराने वाला तो गोविंद है, करने कराने वाला तो अस्तित्व है, तो समझना तुमने अकर्म का शिखर छुआ। और जब अकर्म में होते हो तो नज़र अब फल पर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब करने वाला वही है, कराने वाला वही है, तो फिर फल का हकदार भी वही है। लेकिन जब प्रतिकर्म हो, प्रतिकर्म में भी नज़र तुम्हारी फल पर है, कर्म में भी नज़र तुम्हारी फल पर है। लेकिन जब अकर्म का आकाश छूते हो तो फल पर नज़र होती नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तापन भी विदा हो जाता है। प्रतिकर्म में भी तुम करता हो, विकर्म कर्म में भी तुम करता हो, विकर्म में भी तुम करता हो। माना कि तुम्हारी क्वालिटी, गुणवत्ता कर्तापन की बड़ी सुंदर हो गई, मगर करता तो हो, लेकिन अकर्म में तुम करता भी नहीं रह जाते। कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्मयोग की ओर तुम्हें बढ़ना है तो तुम्हें प्रतिकर्म से कर्म की ओर पहले जाना होगा, कर्म से विकर्म की ओर जाना होगा, और फिर विकर्म से अकर्म की ओर जाना होगा। यह प्रश्न था माँ प्रेम आस्था का। अगला प्रश्न माँ विनीता ने पूछा है, समाज से भी अपने आप को कर्मयोगी मानते हैं, क्या केवल समाज सेवा करना ही कर्मयोग है? कर्म के जो 4 भेद हमने अभी बताए हैं, प्रतिकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म, सेवा को किस कोटि में रखोगे? इसे विकर्म की कोटि में रखना होगा। सेवा जो लोग करते हैं वो ड्यूटी समझ के नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करते हैं, पहल करके करते हैं। समाज में मान लो कोई किसी के घर कोई बीमार है, उसको अस्पताल ले जाना है, समाज ऐसा तो ना कहो। भारत की आज़ादी तो परमात्मा की कृपा से हुई, हम सब ने कार्य ज़रूर किए, हम सब ने मेहनत ज़रूर की, लेकिन भारत की आज़ादी केवल हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं है, निश्चित यह गोविंद की कृपा का परिणाम है। यह जो ईश्वर प्रणिधान है, यही किसी कर्म को कर्मयोग बनाता है। चाहे अपने भीतर जो गोविंद बैठा हो उससे जोड़ करके कर्म करो, अथवा एक विराट में जो वही गोविंद बसा हुआ है उससे जुड़ करके कर्म करो, तभी वो कर्मयोग बनता है। जैसे मदर तेरेसा है, सेवा करती है, सारे जो अनाथ बच्चे हैं उसकी सेवा करती है। किस लिए करती है? मानती है वो कि विराट ने उसको ये भूमिका सौंपी है, परम अस्तित्व ने उसके लिए यह कार्य निरूपित कर रखा है, उसके लिए यह सेवा भी कर्मयोग है, याद रखना। लेकिन अगर केवल तुम सेवा मात्र सेवा के लिए कर रहे हो, उसमें विराट के छुपे हुए हाथ नहीं देख रहे हो, अगर विराट की प्रेरणा नहीं देख रहे हो, तो वह सेवा तो है, विकर्म तो है, मगर कर्मयोग नहीं है। मैं मानता हूँ कि मदर तेरेसा की सेवा कर्मयोग का उदाहरण है। गांधी की सेवा, गांधी ने देश की सेवा की, क्योंकि सर्वत्र वो ईश्वर प्रणिधान देखते रहे। लेकिन मार्क्स की सेवा को मैं कर्मयोग नहीं कह सकता, लेनिन की सेवा को मैं कर्मयोग नहीं कह सकता, यद्यपि सेवा उन्होंने भी की। माओ की सेवा को मैं कर्मयोग नहीं कह सकता, यद्यपि माओ ने भी बड़ी सेवा की। लेकिन गांधी की सेवा को, विनोबा की सेवा को, मदर तेरेसा की सेवा को कर्मयोग कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। अगला प्रश्न माँ बोधि रेखा ने पूछा है, अकर्ता भाव, साक्षी भाव और समत्व भाव क्या एक ही अवस्था के 3 नाम हैं अथवा इनमें कोई अंतर है? कृपया समझाएं। थोड़ा थोड़ा अंतर है।
पहले साक्षी भाव को समझ लो, फिर समत्व भाव को, और फिर अकर्ता भाव। साक्षी का अर्थ है कि तुम जो कुछ भी करते हो होश पूर्वक करते हो। और होश पूर्वक कैसे कर सकते हो? कहना बहुत आसान है कि होश में सब कुछ करो। ओशो ने साक्षी शब्द का इतना प्रयोग किया जितना शायद ही किसी अन्य संत ने किया, लेकिन हम सब चूक गए। अधिकतर लोग चूक गए कि साक्षी से उनका अर्थ क्या है। साक्षी का अर्थ बहुधा तटस्थता माना जाता है, लेकिन साक्षी का अर्थ तटस्थता नहीं है, निर्लिप्तता नहीं है। साक्षी का अर्थ है जिधर तुम्हारी आंख है, तटस्थता का अर्थ है जिधर तुम्हारी पीठ है। साक्षी का अर्थ है जो भी कर्म तुम करते हो आत्मस्मरण के साथ करते हो, इसका अर्थ साक्षी है। क्योंकि बहुधा जो भी कर्म हम करते हैं अपने को भूल जाते हैं। कई बार मैं कहता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे जब भी हम बाहर जाते थे कि भाई अपना ख्याल रखना। उनकी इस देशना को हमने सही अर्थ नहीं दिया। हमने समझा कि शायद वो कह रहे थे कि अपनी केयर लेना, खाना पीना जरा ठीक ठाक से। नहीं, काम के आपाधापी में हम भूल जाते हैं अपने आप को, और अपने आप को भूल करके तुम जो भी कर्म करते हो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो सकती। एक बेहोशी में कर्म निष्पादित करते रहते हो। लेकिन जो भी करो आत्मस्मरण के साथ करो, अपनी याद बराबर बनी रहे, जिसको कहते हैं समग्र कर्म, जिसको कहते हैं टोटैलिटी। ओशो से तुमने यह शब्द बार बार सुना होगा। जो भी करो टोटैलिटी के साथ करो, समग्रता के साथ करो। समग्रता का अर्थ है कि कर्म के साथ कर्ता भी जुड़ जाता है। कर्म के साथ कर्ता की भी याद अगर जुड़ गई तो समग्र कर्म हुआ। साक्षी समग्रता का नाम है। साक्षी न तो निर्लिप्तता का नाम है, न तो एकाग्रता का नाम है, बल्कि साक्षी समग्रता का नाम है। जैसे मान लो तुम बगीचे में खुरपी चला रहे हो। अब खुरपी चलाने पर तुम्हारा पूरा ध्यान है, पौधे पर तुम्हारा ध्यान है। यह बेहोशी का काम हो गया। लेकिन खुरपी चलाने वाले का भी अगर ख्याल है, जो खुरपी चला रहा है उसका भी अगर स्मरण बना है, तब समझ लेना तुम साक्षी होके कर रहे हो। आत्मविस्मरण बेहोशी है, आत्मस्मरण साक्षित्व है। जैसे भोजन कर रहे हो, लेकिन भोजन करने वाले का अगर स्मरण नहीं है तो फिर साक्षी ना हुए तुम, तब तो बेहोशी में सब कुछ हो रहा है। और जो आत्मस्मरण से भरे हुए कृत्य करता है, उसके कृत्य में एक सुगंध होती है, उसके कृत्य में एक कमनीयता पाओगे, उसके कृत्य में एक वैभव पाओगे, उसके कृत्य में एक गरिमा पाओगे। तो साक्षी का अर्थ हुआ आत्मस्मरण के साथ कुछ भी करना, अपनी याद रखते हुए, स्वयं की याद रखते हुए कुछ भी करना, इसका नाम साक्षी है। समत्व भाव क्या है? कृष्ण कहते हैं योग समत्वम योग उच्यते। योग समत्व का नाम है। समत्व का अर्थ है सम्यक्ता। ऋषि कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज़, शुभता भी अगर अति पर चली जाए तो वह भी ठीक नहीं है, अशुभता अगर अति पर चली जाए वह तो ठीक नहीं है, लेकिन शुभता भी अगर अति पर चली जाए तो वह भी ठीक नहीं है। एक सम्यक्ता चाहिए। जैसे मान लो अहिंसा है, अहिंसा शुभता है, किसी को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन अगर इसको भी तुम अति पर ले जाओ और अपने सैनिकों को कहो कि अहिंसा व्रत का पालन करो, उधर से गोली आए तो आने दो, तुम कम से कम गोली मत चलाओ, अब तुम अति पर ले जा रहे हो। हमारे ओशोधारा के लोग जानते हो, जब समाधि में खंड में प्रवेश करते हैं तो पंचव्रत लेते हैं, जिसमें एक अहिंसा भी है,
तो कई मित्रों ने पूछा है कि घरों में जो मक्खियाँ आ जाती हैं, जो मच्छर आ जाते हैं, अब इनका क्या करें? अब आत्मरक्षा के लिए जो तुम करते हो वह वैदिकी हिंसा है। अब तुम इतनी दूर तक इसको मत खींच लो कि अपने साथ हिंसा करना शुरू कर दो। सम्यक अहिंसा का अर्थ है कि दूसरे के साथ तो अहिंसा नहीं करेंगे, स्वयं के साथ भी दूसरे को तो हिंसा नहीं करेंगे, दूसरे को तो चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन स्वयं के प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे। इसका अर्थ है सम्यक अहिंसा। ठीक इसी तरह जीवन में एक संतुलन रख करके अगर चलते हो तो उसको समत्व कहेंगे। जैसे पुराने ज़माने में आध्यात्मिक साधना के लिए जो जंगल चले जाते थे, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते थे, अब ये तो सम्यकता ना हुई। कबीर साहब ने, गुरु नानक देव ने एक ऐसे संन्यास को जन्म दिया, एक ऐसी साधना को जन्म दिया जहाँ तुम परिवार में रह करके साधना कर सकते थे। नानक साहब ने कबीर साहब की इस प्रणाली को अपनाया। नहीं तो उनके पहले गौतम बुद्ध ने जो व्यवस्था दी थी उसमें तुम्हें अधिकतर लोग घर छोड़कर भिक्षु हो जाते थे। भगवान महावीर ने जो व्यवस्था दी, अधिकतर लोग मुनि हो जाते थे, गृहत्यागी हो जाते थे। शंकराचार्य ने जो व्यवस्था दी, अधिकतर लोग गृहत्यागी स्वामी हो जाते थे। लेकिन कबीर साहब ने उस व्यवस्था को देखा, परखा और देखा कि ये ठीक नहीं है। मगर कबीर साहब में भी कुछ असम्यकता थी कि कबीर साहब के मानने वाले जितने लोग थे वे गरीब हो गए, झोपड़ी में रहने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भीतर की समृद्धि काफ़ी है, बाहर की समृद्धि का क्या करना। ये भी असम्यकता थी और गुरु नानक देव ने उसे दूर कर दिया। कहा कि बाहर भी समृद्धि और भीतर भी समृद्धि, बाहर की समृद्धि भीतर की समृद्धि के विरोध में नहीं है। और जब ओशो को चुनना हुआ साधक के मॉडल को, तो गुरु नानक देव के मॉडल को उन्होंने चुन लिया और उसी का अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। इसलिए ओशो ने न्यू संन्यास का, एक नया संन्यास, जो एक संतुलित संन्यास होगा, जो गृह त्याग पर खड़ा नहीं होगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जगत की, परिवार की, समाज की, देश की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम निभाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होंगे और साथ साथ भीतर की संपदा को भी जानेंगे। इसको कह सकते हो समत्व, इसको कह सकते हो सम्यकता। और सम्यकता के सबसे बड़े प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए। और ऐसा मत समझ लेना कि गौतम बुद्ध ने केवल भिक्षुओं की बात की। 1 लाख उनके शिष्य थे, जिसमें 10,000 केवल भिक्षु थे, बाकी 90,000। और उनके गृहस्थ भिक्षुओं में या गृहस्थ साधकों में विमल कीर्ति सबसे शिखर पर था। और अपने भिक्षुओं को भी अंत में भेजते थे गौतम बुद्ध कि जाओ विमल कीर्ति के पास और विमल कीर्ति से जाकर के कुछ सीखो। तो निश्चित रूप से समत्व भाव एक सम्यकता पर जोर देता है। और तीसरा है अकर्ता भाव। अकर्ता भाव समत्व भाव से भी आगे जाता है। अकर्ता भाव साक्षी से भी आगे जाता है। अकर्ता भाव में ईश्वर प्रणिधान आ जाता है। जो तुध भावे सोई करावे। सम्यकता भाव में इतना तो है कि संतुलन बनाने वाले तुम हो। साक्षी में इतना तो है कि करने वाले तुम हो, आत्मस्मरण के साथ कर रहे हो। सम्यकता में इतना है कि अति पर नहीं जा रहे हो, एक संतुलन स्थापित करने वाले हो तुम हो। लेकिन संतुलन स्थापित कौन कर रहा है? संतुलन स्थापित करने वाले तो तुम हो ही। लेकिन जब तुम अकर्ता के क्षेत्र में चले जाते हो, कौन संतुलन करने वाला, कौन संतुलन बनाने वाला, कौन ये ध्यान रखने वाला कि अति पर जा रहे हैं कि नहीं अति पर जा रहे हैं? अब उसकी हाथ में डोर है। मैं तो केवल पतंग हूँ, प्रभु की हवाएं जहाँ भी ले जाएं। अब जिधर बहाएंगी हवाएं, एक पत्ते की तरह हम उड़ते रहेंगे। अब हम तैरेंगे नहीं, अब हम बहेंगे, अब हम फ्लोट करेंगे। उस ऊंचाई का नाम है अकर्ता भाव। ऐसा कह सकते हो कि साक्षी भाव शुरुआत है, सम्यकता
मध्य है और अकर्ता उसका उत्कर्ष है। अगला प्रश्न, उद्देश्य और फल क्या समानार्थक है? कर्मयोग के संदर्भ में कृपया समझाएं। कर्मयोग की महानतम अभिव्यक्ति गीता में भगवान कृष्ण की सूक्ति में मिलती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिस एक श्लोक की सही व्याख्या इस देश को सफलता, समृद्धि और महानता के शिखर पर ले जा सकती थी, उस एक श्लोक की गलत व्याख्या ने इस देश को दीनहीन और दरिद्र बना दिया। इस देश के लोगों ने इस श्लोक की 2 व्याख्याएं की और दोनों गलत की। पहली व्याख्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। फल तो जो होना होगा वही होगा। तो लोगों ने कहा चलो तब ठीक, जब फल कर्म से असंबद्ध है, जब फल कर्म पर निर्भर नहीं है, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत क्या है? वहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहीं शाखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह देश आलस और तमस से गिर गया। अगर कृष्ण का यही मतलब था तो यही तो अर्जुन कह रहा था, हे कृष्ण, अब लड़ने का मेरा मन नहीं है, मुझे जंगल जाने दो। अगर कृष्ण यही कहना चाह रहे थे तो अर्जुन को कह सकते थे कि ठीक है अर्जुन जाओ, कर्म से फल असंबद्ध है, अगर किस्मत में जीत लिखी होगी तो तुम नहीं भी लड़ोगे तो हम जीत जाएंगे, और किस्मत में हार लिखी होगी तो तुम भी लड़ो तब भी हम हार जाएंगे। इसलिए अगर जंगल जाना चाहते हो तो तुम जाओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम नहीं जा सकते, तुम्हें धनुष उठाना होगा, तुम्हें युद्ध करना होगा, क्योंकि ये बात पक्की नहीं कि तुम लड़ोगे तभी भी हमारी जीत होगी, क्योंकि दुश्मन बड़ा ताकतवर है। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि अगर तुम न लड़े तो हमारी हार सुनिश्चित है। तो निश्चित कृष्ण का यह तो मतलब नहीं है कि फल कर्म से असंबद्ध है। इस देश ने इस श्लोक की एक दूसरी व्याख्या की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल अर्थात उद्देश्य, उद्देश्य की फिक्र मत करो। यही तो अर्जुन कह रहा है कि हम क्यों लड़ें, दूसरी तरफ भी अपने ही लोग हैं। अगर उद्देश्य ध्यान में नहीं रखना है, यही अगर कृष्ण का अर्थ है, तो कृष्ण कह सकते थे कि अर्जुन ये ना पूछो, उद्देश्य ना पूछो, बस जो भी सामने है उस पर बाण चलाना शुरू करो। अब किसी के हाथ में तलवार है, वो पूछने का उसका अधिकार बनता है कि हम तलवार क्यों चलाएं, तलवार चलाने का उद्देश्य क्या है। अब तुम कहो कि ये मत पूछो, जो भी सामने आए गाजर मूली की तरह उसको काटते चलो, तो ये तो कोई पागल ही ऐसा वक्तव्य दे सकता है। कृष्ण जैसा प्रज्ञा पुरुष तो ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता। तो निश्चित फल का अर्थ उद्देश्य तो नहीं हो सकता। तो फिर अर्थ क्या हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसको जानने के लिए तुम्हें कर्म के 3 आयामों को जानना होगा। कर्म का पहला आयाम है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है कर्म का, और उद्देश्य हमेशा भविष्य में होता है। जैसे तुमने अपने बच्चे को कहा, पूछा कि बेटे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उसने कहा पापा मैं फर्स्ट डिवीजन से पास करना चाहता हूँ। अभी देखो इम्तिहान हुआ नहीं, अभी भविष्य में उद्देश्य है। फिर एक दिन उसने इम्तिहान दिया, परिणाम आया उसका, तुमने पूछा कि बेटे क्या फल निकला, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। बच्चे ने कहा कि पापा मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। ज्यों ही फल की घोषणा हुई भूतकाल हो गया, पास्ट टेंस हो गया। इसलिए जब भी फल की घोषणा होती है, जब भी फल आता है, हमेशा भूतकाल बन कर के आता है, हमेशा अतीत बन जाता है।
इसलिए जब कृष्ण कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, तो बड़ी सीधी सादी बात कह रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई। सुनो, बच्चन की बड़ी प्यारी कविता है, जो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके साथी छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मेरी फुलवारी को देखो, टूटी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ, जो टूट गई फिर कहाँ जुड़ी। पर बोलो टूटे फूलों पर कब कानन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, तो सीधी सादी तुम्हें बात कह रहे हैं, जो बीत गई सो बात गई। गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता, जो बीत गया या भविष्य में भी कभी परिणाम बन करके कुछ आने वाला है, उसके लिए प्रज्ञावान व्यक्ति सोच विचार नहीं करता। कर्म का तीसरा आयाम है कर्मण्य। कर्मण्य का अर्थ कर्म नहीं है। अगर कर्मण्य का अर्थ कर्म होता तो कृष्ण जैसे प्रज्ञा पुरुष निरर्थक में शब्द को जटिल नहीं करते, सीधे कह सकते थे कर्म एव अधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। नहीं, करें कर्मण्य एव अधिकारस्तु। कर्मण्य का अर्थ है अभी अभी जो वर्तमान का कर्म तुम्हारे सामने है, इसका अर्थ है कर्मण्य। जो कर्म अभी तुम्हारे सामने है उसको तुम कैसे करते हो, उसका नाम है कर्मण्य। याद रखना, कर्म पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि जनक तुम्हारा क्या ख्याल है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है? जनक कहते हैं नहीं गुरुदेव, मेरा तो अनुभव कहता है कि कृतम किमपि नैव स्यात्, कृतम किम अपि न एव स्यात्। कृत्य भी संभवतः हमारे अधिकार में नहीं है। और फिर कहते हैं शायद की बात नहीं, इति संचित तत्वतः, इसको मैंने तत्वतः चिंतन किया है और जाना है, इसलिए क्या करता हूँ, यदा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। इसलिए जो कर्म मेरे सामने आ जाता है उसको मैं खूब कुशलतापूर्वक करके आनंदित होता हूँ, इसका नाम है कर्मण्य। जो सामने कर्म है वो कैसे करते हो तुम, क्योंकि कृत्य का भी आना हम पर निर्भर नहीं है। अब जैसे देखो, आप सब यहाँ पर आए, अगर हम किसी कारण नहीं आ पाते तो ये सत्संग नहीं हो सकता था, या फिर हम यहाँ पर आते और आप सब नहीं आते तो ये जो सत्संग चल रहा है ये नहीं होता। और हम दोनों ही यहाँ पर आते, लेकिन एकाएक बिजली चली जाए या एकाएक यहाँ कर्फ्यू लग जाए या एकाएक कोई ऐसी घटना घट जाए, तब भी ये सत्संग नहीं हो सकता था। एक कृत्य का आना बहुत सारी बातों पर निर्भर है, लेकिन जब ये कृत्य आ ही गया तो किस कुशलता के साथ हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, अथवा आप कितनी सक्रियता के साथ आप इस सत्संग में भाग ले रहे हो, बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता है। वरना शरीर यहाँ है और मन चांदनी चौक में टहल रहा हो तो हमें तो पता ही नहीं चले। तो जो कर्म आ गया है उसको तुम कैसे करते हो, निश्चित रूप से ये हम पर निर्भर है। तो उद्देश्य और फल समानार्थक नहीं है। उद्देश्य हमेशा भविष्य में होता है और फल हमेशा अतीत में होता है। अगला प्रश्न, निर्लिप्त भाव से कर्म करने पर उदासीनता अथवा त्वरा में कमी आ जाए तो क्या करना चाहिए? निर्लिप्त भाव से कुछ करना क्यों चाहते हो? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? कहते हो निर्लिप्त भाव से। कहते हो टांगी मारने से अगर पैर कट जाए तो क्या करना चाहिए, क्यों टांगी मारते हो? निर्लिप्त भाव मैं समझ गया, तुम साक्षी भाव के अर्थों में कर रहे हो। नहीं, साक्षी निर्लिप्तता नहीं है। साक्षी का अर्थ है बहुत ध्यान से करना, निर्लिप्तता से नहीं, उदासीनता से नहीं। ओशो एक जगह कहते हैं कि साक्षी की साधना से प्रेम पैदा ना हो तो तुम्हारे साक्षी में कुछ भूल हो रही है, और अगर प्रेम करते हो उसमें साक्षी पैदा ना हो, होश पैदा ना हो, तो समझना कुछ भूल हो रही है।
साक्षी होकर तुम कर्म करो और उदासी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। साक्षी होकर कुछ करो और उसमें त्वरा में कमी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी का अर्थ है तुम अभिमुख होकर करते हो, बस अपना ख्याल बना है बस। और जिसको अपना ख्याल बना रहे वो कभी उदास हो सकता है? जितने लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं, क्यों होते हैं? बस अपनी याद नहीं रखते। उदासी का, निराशा का सबसे बड़ा कारण है अपनी याद न रखना। अपनी याद कौन नहीं रखता? जो स्वयं को प्रेम नहीं करता। आखिर साक्षी है क्या? ध्यान है क्या? स्वयं को प्रेम करना ध्यान है और दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। जो साक्षी होगा वह निश्चित रूप से स्वयं को प्रेम करेगा। साक्षी का मतलब अपनी याद रखना। तुम किसको याद रखते हो? जिसको तुम प्रेम करते हो उसी की तो याद करते हो। तुम जगत को प्रेम करते हो, जगत भर की याद रखते हो, अपनी कार तक की याद रखते हो, बस खुद की याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि खुद को प्रेम नहीं करते। याद रखना, इसको कसौटी पर कस लेना। 24 घंटे में कितनी देर तुम अपनी याद रखते हो और कितनी देर और चीज़ों की याद रखते हो? अगर खुद को याद करते हो इसका मतलब खुद को प्रेम करते हो। इसलिए जब साक्षी होकर के जब तुम कुछ करते हो, खुद को याद करते हुए तुम कुछ करते हो, तो उससे कर्म में उदासी नहीं आती, उसमें त्वरा में कार्य की कमी नहीं आती, बल्कि उसकी त्वरा और बढ़ जाती है, उसमें तुम्हारा रस और बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये निर्लिप्त भाव, साक्षी भाव के लिए तुमने पर्याय सोचा है, जाए इसको भुला दो। साक्षी भाव का से निर्लिप्तता नहीं आती, बल्कि साक्षी भाव से समग्रता आती है। अगला प्रश्न स्वामी प्रेम अश्विनी ने पूछा है। ये पहले का प्रश्न निर्लिप्त भाव से स्वामी धर्म समर्पण ने पूछा था। स्वामी प्रेम अश्विनी पूछते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, इसे समझाएं। कर्म योग के संदर्भ में कृष्ण की यह उक्ति बड़ी सार्थक है और बड़ी सारगर्भित है। इसको समझने के पूर्व एक दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। यह कुशलता शब्द भारत को छोड़कर विश्व की किसी भाषा में नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में कुशलता के लिए कोई शब्द नहीं है। कह सकते हो एफिशिएंसी कह सकते हो, और दक्षता के अर्थों में, कुशलता के अर्थों में नहीं है। कोई शब्द ही नहीं अंग्रेजी में कुशलता का पर्याय है। ठीक उसी तरह भारतीय भाषाओं में क्वालिटी के लिए कोई शब्द नहीं है। एक शब्द हमने गढ़ा है गुणवत्ता, लेकिन गुणवत्ता शब्द का प्रयोग कभी हुआ नहीं। भारत के वाङ्मय में, भारत के ग्रंथों में कभी भी गुणवत्ता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। गुणवत्ता का अर्थ है जो प्रोडक्ट है, जो तुम्हारा उत्पाद है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि भारत के लिए तो पदार्थ तो माया का हिस्सा है, तो माया तो माया है। इसलिए हम 5000 सालों से दूध में पानी मिलाते रहे, क्योंकि यहाँ क्वालिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। मैंने अपने ग्वाले से पूछा कि भाई तुम दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? उसने कहा नहीं, आपको कहीं भूल हो रही है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता, पानी में दूध मिलाता। ये विदेशों में तुम ना पाओगे, यूरोप में ना पाओगे कि कोई दूध में पानी मिला रहा है, क्योंकि गुणवत्ता का कंसेप्ट ये पश्चिम का कंसेप्ट है। लेकिन विदेशों में कुशलता शब्द तुम ना पाओगे। कुशलता के केंद्र में व्यक्ति है और क्वालिटी के केंद्र में सिस्टम है, प्रणाली है। इसलिए पश्चिम में प्रणाली बहुत सुंदर हो पाई, सिस्टम का विकास बड़ा सुंदर हुआ। लेकिन भारत में तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि पंक्ति में खड़ा होना भी हमने विदेशों से सीखा। जब मैं छोटा था तो रेलवे स्टेशन पर एक तस्वीर लगी रहती थी टिकट खिड़की के सामने, 10 लोग धक्कम धुक्की कर रहे हैं। आजकल तो नहीं लगती, क्योंकि यहाँ भी लोग अब क्यू में खड़े होना सीख गए हैं। लेकिन यह दृश्य वास्तव में होता कि लोग धक्कम धुक्की कर रहे हैं टिकट खिड़की पर।
आज तो ऐसी स्थिति नहीं है कम से कम, क्योंकि भारत में सिस्टम का आदर नहीं हुआ, व्यक्ति का आदर हुआ, कुशलता का आदर हुआ, इसलिए यहाँ व्यक्ति बड़ा कुशल हुआ। मैं देख रहा था मोहन बागान अपने देश की फुटबॉल की बड़ी अच्छी टीम है और रूस की टीम के बीच फुटबॉल का मैच हो रहा था। ये करीब 60s की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक एक खिलाड़ी भारत का इतना कुशल था, जब बॉल लेकर के चलता था कैरी करते हुए तो 4-5 रशियन खिलाड़ियों से काटते हुए मैं देखकर दंग रह जाता था। लेकिन एक बार रशियन खिलाड़ी के पास बॉल गया तो कैरी नहीं करता था, एक आध कैरी किया और उसके बाद बॉल फेंक दिया किसी दूसरे रशियन खिलाड़ी को। और बीच में मोहन बागान के खिलाड़ी कहीं इधर दौड़ रहे हैं, बच्चों जैसा कभी उधर दौड़ रहे हैं, और अंत में 12 गोल से मोहन बागान की टीम हार गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक एक खिलाड़ी हमारा इतना कुशल होते हुए भी हम हार कैसे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं है। एक अमेरिकन से हमने पूछा कि भाई क्या ख्याल है तुम्हारा हमारे लोगों के बारे में, हमारे कर्मियों के बारे में। वो खूब हंसा, गेस्ट हाउस में मेरे साथ ही ठहरा था। बोला कि भेद तो बड़ा है, तुम्हारे एक एक आदमी हमारे एक एक आदमी से कई गुना अच्छा काम कर सकता है, एक एक व्यक्ति। लेकिन जब अमेरिका में 3 लोग मिलते हैं तो फिर 3 हो जाते हैं, 1 + 1 + 1 वो 3 हो जाते हैं। भारत में जब 3 लोग मिलते हैं तो 1/3 हो जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है। लंदन में जब मैं था तो वहाँ एक मजाक चलता था, जैसे वहाँ क्रैब्स पर, केकड़ों पर रिसर्च चलता था। सारे देश विदेश के केकड़े वहाँ लाए गए थे और सब पर ढक्कन था, मगर एक जो शीशे का जार था उस पर ढक्कन नहीं था, केवल केकड़े थे। तो किसी ने पूछा कि ये जो शीशे का जार है भाई ढक्कन नहीं है, ढक्कन रख दो नहीं तो केकड़े भाग जाएंगे। उस वैज्ञानिक कहता कि चिंता मत करो, ये भारत के केकड़े हैं, अगर एक चढ़ेगा तो 2 दिन तो टांग खींच ही देगी उसकी। ये हमारा टीम वर्क है। हम प्रणाली नहीं बना पाते, हम टीम वर्क पैदा नहीं कर पाते, हम सिस्टम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रणाली की धारणा नहीं, कोई सिस्टम की धारणा नहीं। तो प्रबंधन के केंद्र में सिस्टम है। ये योग और प्रबंधन में ये अंतर है, याद रखना। जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो सदा प्रणाली को विकसित करता है। जैसे हमारे देश में मैंने देखा है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है, इस पर विचार नहीं होगा कि सिस्टम को हम जरा दुरुस्त करें। विचार ये होगा कि अब ये चीफ मिनिस्टर बदल दो, ये पार्टी का प्रेसिडेंट बदल दो। ये विचार नहीं होगा कि उस सिस्टम में क्या रूपांतरित लाओ, या कोई कंपनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो चेयरमैन को बदल दो। ये विचार नहीं होगा कि आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, सिस्टम में क्या सुधार लाया जाए। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति को बदल दो, वो सिस्टम में देखते हैं। नतीजा क्या होता है, विदेशों में सिस्टम बढ़िया बढ़िया और बढ़िया होता चला जाता है। विदेशों में सिस्टम बढ़िया बढ़िया और बढ़िया होता चला जाता है, और हमारे यहाँ सिस्टम जस का तस रह जाता है। कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग व्यक्ति में कुशलता लाता है। नतीजा क्या हुआ, बाहर का व्यक्ति पंगु हो गया। अभी जापान में जा कर के देखो, वहाँ के एक एक व्यक्ति बौना हो गया है। जैसे वो लोग बोनसाई बनाते हैं, बोनसाई समझते हो, वृक्ष को गमले में लगा देते हैं, नीचे से उसकी जड़ काटते चलते जाते हैं और ऊपर से वो ठीक ना रह जाता है। तो केवल पौधे बोनसाई नहीं हुए, व्यक्ति भी बोनसाई हो गया। सिस्टम इतना प्रबल हो गया है कि व्यक्ति की अहमियत समाप्त हो गई है। इतना मैकेनिकल आदमी हो गया, इतना यांत्रिक व्यक्ति हो गया है। हम लोग जा रहे थे, बारिश होने लगी, छाता सबके हाथों में था, मैंने छाता खोल लिया। मेरी जो गाइड थी उसने कहा छाता तुमने क्यों खोल लिया? हमने कहा बारिश हो रही है। बोला अरे सिग्नल आएगा ना, छाता खोलो, बारिश हो रही है फिर खोलना। अब हद ही हो गई, बारिश हो रही है, दिखाई पड़ रहा है, अब मैं इसके लिए सिग्नल का इंतज़ार करूं? उसने कहा देखो किसी ने छाता नहीं खोला है। और फिर जब सिग्नल आया बारिश हो रही है, आप लोग छाता खोल लीजिए, फिर सारे जापानी फटफट छाता खोल दिया।
नहीं। अब सिस्टम इतना भी हावी ना हो जाए कि व्यक्ति की निजता खो जाए, तो प्रबंधन से याद रखना सिस्टम अच्छा बनता है, लेकिन योग से व्यक्ति अच्छा बनता है। हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहता कि पश्चिम का हम अंधाधुंध अनुकरण करें, मगर यह भी मैं नहीं कहता कि व्यक्ति की कुशलता पर तो हम ध्यान दें, लेकिन जो प्रणाली है वह अकुशल ही रह जाए। योगा कर्मसु कौशलम का अर्थ है कि जब तुम साक्षी होकर के कर्म करते हो, जब अपना स्मरण करते हुए जब तुम कर्म करते हो, तो व्यक्तिगत कुशलता आ जाती है तुम्हारे कर्म में। इसका नाम है कर्मयोग। अगला प्रश्न, यह प्रश्न पूछा है सुभाष चंद्र शर्मा, पटेल नगर से। सरकारी अधिकारी का मुख्य कर्म क्षेत्र सरकारी कार्य है। इन कार्यों को करते हुए अन्य लोगों की चालबाजियों से भी गुजरना पड़ता है। अधिकारों का मनमाना प्रयोग करते हुए ये लोग सीधे साधे अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न करने लगते हैं। स्वयं ओशो ईसा मसीह प्रशासन की प्रताड़ना का शिकार हुए। प्रश्न है कि हम आम कर्मचारी इन विषम परिस्थितियों का सामना कैसे करें? क्या प्रताड़ना चलबाजियों को चुपचाप सह लिया जाए, या मानकर कि लड़ना निरर्थक है, या मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए प्रयास करें और उलझ जाएं, वो जीवन को व्यर्थ कर दें? कृपया बताएं कि ओशो के सन्यासियों के लिए इस प्रकरण में क्या निर्देश है। ये पूछा है सुभाष चंद्र शर्मा, पटेल नगर, नई दिल्ली से। जीवन में दो ही विकल्प नहीं है, आइदर फाइट और फ्लाइट। सामान्यतः हम सोचते हैं कि दो ही विकल्प हैं, या तो लड़ जाएं, उलझ जाएं, अथवा भाग जाएं। एक तीसरा विकल्प भी हमारे सामने खुला है, और वही विकल्प समत्व है, सम्यकता है। कहते हैं कि ऐसा होता है कि समाज में जहाँ कोई अधिकारी काम कर रहा है उस पर अनुचित दबाव आते हैं, कुछ अनुचित कार्य करने के लिए भी दबाव आते हैं। तो क्या हमें लड़ना चाहिए अपने वैसे अधिकारियों से जो हमें अनुचित काम कराना चाहते हैं? या ऐसे मान लीजिए कोई और भी बड़ा अधिकारी है, जैसे मैं कोयला कंपनी में था, मैं जानता हूँ कि हमारा चेयरमैन अपने राजनीतिक जो लोग थे उनके दबाव में करते थे, उनके कारण जो डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर के कारण जो नीचे के लोग हैं। तो क्या करना चाहिए? एक समत्व का भी मार्ग है, एक सम्यकता का भी मार्ग है। मान लो मुझे अधिकारी ने तुम्हें कोई आदेश दिया, तुम समझते हो कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये कंपनी हित में नहीं है, ये व्यक्ति हित में भी नहीं है, केवल कुछ लोगों का स्वार्थ से सत्ता है, तो तुम विनम्रता से निवेदन करो अपने अधिकारी से, ना मत कहो। कोई भी अधिकारी तुमसे ना सुनना नहीं पसंद करता। उसको कहो कि आप जो कह रहे हैं उस पर हमने चिंतन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ये कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं, खुद आपके लिए परेशानी हो सकती है, खुद संस्था के लिए परेशानी हो सकती है, राष्ट्रहित में भी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जैसा कहें हम वैसा करने को तैयार हैं। कहने का देखो तरीका है, कैसे तुम कहते हो इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या कहते हो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कहते हो। जब तुमको हाँ कहना है तब तो जैसे तैसे भी हाँ कर सकते हो, लेकिन जब तुमको ना कहना है तो ना कहने का तुम्हारा सलीका होना चाहिए। एक बार मैंने टाटा के चेयरमैन, टिस्को के चेयरमैन मिस्टर जे ईरानी को एक पत्र लिखा कि हमने एक कौशल चक्र प्रबंधन का एक नया तरीका खोजा है, इससे हमारी कंपनी को 1000 करोड़ वार्षिक मुनाफा हुआ है, अगर आप कहो तो आपके यहाँ भी हम ये प्रणाली लागू करें। उनका पत्र आया, जवाब आया, तो मेरे सेकेंड लाइन के जो ऑफिसर्स थे वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा कि देखो क्या ईरानी साहब ने लिखा है, पढ़ो। तो खोल करके पहली ही पंक्ति थी कि हमें बहुत ही, पत्र अंग्रेजी में उत्तर था, अर्थ में बताता हूँ कि मुझे बहुत ही
आनंद हुआ कि आपने प्रबंधन की ऐसी विधि खोजी है जिसे कंपनी को बड़ा लाभ हुआ। मैंने कहा रहने दो, पत्र बंद कर दो, क्योंकि शुरुआत ही थी। आई एम सिंपली ओवरवेल्म्ड टू लिसन दैट यू हैव डिस्कवर्ड ए ब्यूटिफुल मेथड ऑफ मैनेजमेंट विच कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट मल्टीफोल्ड। मैंने कहा रहने दो, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा आप क्यों रहने दो? मैंने कहा कि जब इतनी तारीफ के साथ ये पत्र शुरू हो रहा है, अंत में ना ही कहेगा। मैंने कहा कि आप सुनो तो सही, 1 पृष्ठ का पत्र है। मैंने कहा कि तुम नहीं मान रहे हो मेरी बात तो पढ़ते जाओ। फिर अगली पंक्ति तारीफ, अगली जितनी वो तारीफ की पंक्तियाँ आती जाती, मैं कहता अब भी तुमको पढ़ना है। लेकिन अंत में एक लाइन था, अंतिम सेंटेंस, हाउएवर वी हैव गॉट आवर ओन मैनेजमेंट टीम एंड दे विल लुक इनटू आवर इंटरेस्ट। बात खत्म हो गई। हमारे पास अपनी ही मैनेजमेंट की टीम है, वो लोग इस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे। क्योंकि ना कहना था, और ईरानी बड़े सलीके के व्यक्ति रहे। वैसे टाटा प्रबंधन ही बड़े सलीकेदार लोग हैं। ना कहना हो तो बहुत सलीका चाहिए, हाँ कहना हो तो घी का लड्डू टेढ़ो वाला, जैसे भी कह सकते हो। अपने अधिकारी को अगर ना कहना है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे पति है, अगर पत्नी को ना कहना है, तुम आए हो और पत्नी ने कहा चलो जी बाजार चलो, और उसके बाद तुम कहना चाहते हो कि नहीं मैंने तो समय दे रखा है अपने किसी मित्र को, मैं तो नहीं जा सकता। ये तरीका ज़रा सलीकेदार नहीं हुआ। ज़रा पत्नी से पूछो कि अच्छा बाजार चलना है, क्या क्या खरीदना है तुमको। वो बताएगी प्रेशर कुकर खरीदना है, बच्चे के लिए किताब खरीदनी है, और भी लिस्ट। तो तुम थोड़ा कहो कुछ खरीदने का मन हो तुम्हें भी पत्नी के लिए, कभी सोचा हो जैसे साड़ी खरीदने के लिए, तो तुम कहो कि नहीं इस लिस्ट में एक साड़ी भी खरीदने का रखो अपने लिए। पत्नी कह भी सकती है कि नहीं साड़ियाँ तो मेरे पास पहले ही से बहुत हैं। तुम कहो कि अरे क्या हुआ, ललिता जी 4000 साड़ी रख सकती हैं, जय ललिता जी, तुम्हारे पास 40 साड़ियाँ नहीं हो सकती। तो पत्नी को कहो तैयार कर लो कि साड़ी भी तुम्हारे लिए खरीदेंगे, और जाना बाजार तुमको बिल्कुल नहीं है, कहना तो ना है, लेकिन कहो कि मैं इस बार सोचता हूँ कि ज़रा 5-10 दुकानें जा करके ज़रा ढंग से साड़ी खरीदेंगे, बढ़िया साड़ी, क्वालिटी की साड़ी खरीदेंगे, अपने चॉइस से खरीदेंगे। पत्नी कहेगी कि पता है तुम्हारा चॉइस। कोई भी पत्नी अपने पति के चॉइस को पसंद नहीं करती है, लेकिन पत्नी चलो राजी हो जाएगी। तब कहो कि ऐसा नहीं हो सकता, ज़रा फुर्सत से चलें, 5-10 दुकानें देखकर चलेंगे, अगले शनिवार को क्यों न चलें, आज वो अपने मित्र को मैंने वक्त दे रखा है। तो पत्नी राजी हो जाएगी कि चलो ठीक है शनिवार को चलते। अब ना कहना है, ना कह। उसी तरह अगर अपने अधिकारी को तुम ना कहना है तो कहो कि सर आपका सुझाव बड़ा अच्छा है, आपके आदेश का पालन करके मुझे बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको करके हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप भी पड़ सकते हो, फिर भी आप जैसा आदेश दो। हो सकता है बॉस थोड़ा अड़ियल हो या उस पर बहुत ज़्यादा दबाव हो, वो कह सकता है कि नहीं वो हमने विचार कर लिया है, आप ऐसा करो, ऊपर से ऐसा कुछ आदेश भी है। उनका अच्छा बॉस आपकी बात पर हम फिर से चिंतन करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, फिर उस पर सोचो। अगर फिर भी तुमको लगता है कि न तो तुम्हारे हित में है न तो कार्यालय के हित में है, तो एक बार फिर वक्त लेकर के अपने बॉस के पास जाओ। अगर और कहो कि बॉस हमने आपकी बात पर फिर से विचार किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य करने से हम सब लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर फिर बॉस अगर बहुत अड़ियल है तो कहेगा कि बॉस मैं हूँ, मैंने चिंतन कर लिया, मैंने कहा ना आप इसको करिए। तो फिर तीसरी बार अपने कागज़ दुरुस्त कर लो। जो भी कार्य करो, याद रखो ये हमारा प्यारा देश भारत है, यहाँ जो भी काम करो एक दिन तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा, ये मान के चलो। ये बिल्कुल मत सोचो कि आज जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम कभी एक्सप्लेनेशन हमसे अवश्य मांगा जाएगा। अपना खाता बही, अपना फाइल जरा आप ठीक करो और कहो अब परमात्मा की मर्जी, लेकिन कागज़ दुरुस्त रखो। हमारे एक गुरु थे, जब हम नेत्रहाट स्कूल में थे, बड़ा अच्छा स्कूल था, जब चलने लगे तो उन्होंने कहा अब तुम संसार में जा रहे हो तो तुम त्रिसूत्री याद रखना, बात में चुस्त, काम में सुस्त और कागज़ दुरुस्त। तो तुम भी ये त्रिसूत्री आज तुम्हें भी देता हूँ,
कि बात में चुस्त, काम में सुस्त। मैंने ये दूसरे सूत्र का पालन कभी नहीं किया। मैंने उनसे भी पूछा कि काम में सुस्त क्यों? उन्होंने कहा अगर काम में चुस्त रहोगे तो तुम्हारा बॉस तुम्हें और ज़्यादा काम देगा, और जब काम में चुस्त रहोगे तो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी तुम परेशान करोगे, उनको भी ज़्यादा काम कराओगे तो वे भी तुमसे नाराज़ रहेंगे, और तुम्हारे जो बराबर के कलीग्स हैं वे भी नाराज़ होंगे कि लगता है ये कोई प्रमोशन जल्दी पाना चाहता है, इसलिए इतना काम कर रहा है। तो मैं ये दूसरा सूत्र पालन करने की तो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं नहीं पालन किया, लेकिन ये दुरुस्ती बड़े काम की है। यहाँ कागज़ दुरुस्त, कम से कम बात में चुस्त और कागज़ दुरुस्त और काम में सुस्त की जगह मैं थोड़ा इस त्रिसूत्री की बदलाना चाहूँगा कि काम में साक्षी भाव, बात में चुस्त, काम में साक्षी भाव और कागज़ दुरुस्त। इसके बाद कह दो हे गोविंद तेरी मर्जी, क्योंकि जब तुम कुछ कर्म करते हो तो निश्चित उसका कुछ एक रिस्क तो होता ही है, देयर इज़ नो रिस्क नो गेन। लेकिन तीसरी बार और बड़े सलीके से, और मैंने इसी तरह अपनी पूरी नौकरी निभाई, और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी भी एक जरा सा दाग भी कभी मेरे कैरियर पर नहीं आया। इसलिए मैं तुमको जो कह रहा हूँ एक ज़मीन की बात कर रहा हूँ, ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं, उसमें मेरा भरोसा भी नहीं है। ज़मीन से जो हो परे परे उसे आसमां पे ही छोड़ दे, जो ज़मीन पे हो, जो ज़मीन का हो, हमें उस खुदा की तलाश है जो फ़िज़ा का रंग बदल सके, हमें उस हवा की तलाश है जो लहू में बिजलियां भर सके, हमें उस दवा की तलाश है। अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की फ़िक्र न कर, जो ज़मीन की जुल्फ़ सवार दे, उस बासफ़ा की तलाश है। याद रखना, हमें इसी संसार में रहना है, एक कर्मयोगी बनकर रहना है। और जैसे कीचड़ में, एक पानी में जैसे कमल रहता है, पानी में रहता है लेकिन पानी की बूंदें उस पर ठहरती नहीं, ठीक वैसे ही हमें संसार में रहकर आत्मस्मरण से भरे हुए कर्म करना है, लेकिन कहीं भी एक कमल के पत्ता जैसे रहता है, उसी तरह से बिना किसी लिप्तता के, बिना किसी पानी को अपने ऊपर लिप्त होते हुए, लिप्त न होने दें, साक्षी की तरह आनंदपूर्वक कर्म करने का नाम ही कर्मयोग है। एक कर्मयोगी अपने कर्म को आनंदपूर्वक करता है, यही कर्मयोग की परिभाषा है। इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।